बताओ, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? बताओ कौन जो है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है, बताना बच्चों आप सभी। देखो तो ऑप्शन बी क्या होगा बताओ। देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें दो कॉमन है, दो यहां भी है, दो इसमें भी है। अगर आप दो कॉमन करोगे तो दो से कट जाएगा, अगर दो से कट गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या। यहां पे देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो कॉमन करोगे दो से कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों बताओ, आपका सम संख्या। बिल्कुल सही है। यहां पे देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो कॉमन करोगे दो से कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा बच्चों तो क्या मिलेगा आपको बताओ, सम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो दो यहां तो है लेकिन यहां पे है नहीं, तो दो कॉमन होगा नहीं। ठीक है, अगर दो से काटेंगे भी इसमें तो शेषफल के रूप में हमें एक मिलेगा, तो दो से काट रहे हैं तो शेषफल बच रहा है, इसका मतलब दो से नहीं कट रहा है। अगर दो से नहीं कट रहा है तो क्या होगा बच्चों बताओ, ये विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों बताओ, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है कितना बताओ। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, देखो दो लगातार विषम संख्या चेक कर सकते हो, पहला विषम संख्या एक, दूसरा तीन, कितना आएगा बच्चों बताओ, एक। क्यों एक आया, क्योंकि ए जो है बच्चों यहाँ पे आपका सहअभाज्य संख्याएं हैं, और हम सभी को पता है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो मासा आता है एक आता है। ठीक है, तीन और पांच आएगा अगला, इसका भी आप निकालोगे तो एक ही आएगा। पांच और सात होगा, इसका भी एक आएगा। सात और नौ होगा, इसका भी एक आएगा। ठीक है, नौ और 11 होगा, इसका भी एक आएगा। ठीक है, एक आएगा, क्योंकि ये सभी जो है बच्चों यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं हैं, और हम सभी को पता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। तो आपको याद रखना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होगा बच्चों, एक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको यह भी याद रखना है, क्या याद रखना है, कि दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार संख्याओं का मासा भी एक होता है। ठीक है, तो लगातार संख्याओं का भी अगर हम मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 0.57 के ऊपर बार है, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे कि 5 और 7 दोनों के ऊपर बार है, तो इसका सरलतम रूप कितना होगा बताओ, कितना होगा इसका सरलतम रूप। देखो तो हम आपको बताए हैं, ये लिखा हुआ है 0.57 के ऊपर बार है, बताओ पॉइंट हटाएंगे 57 लिखेंगे, बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक पे बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, तो नीचे बच्चों आपको लिखना है 2 गो 9। ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे आप, कुछ कटेगा तो काट लोगे, 3 से जाएगा 19 तिया 57 और 33 तिया 99, तो आप लिखोगे बच्चों इसे 19/33। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इतना के p/q रूप में q का रूप क्या होगा बताओ। बताओ बच्चों, देखो तो इतना का हमें q का रूप लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको बच्चों उठाएंगे, कितना था बताओगे कि सर 0.375 है, इसे हम क्या लिखेंगे बताओ, तब बताओगे, इसे लिखिए ना आप 375 और बटा में 1000, पॉइंट हटा दिए तो नीचे 3 जीरो चिपक गया। ठीक है, अब बच्चों आप हमें बताना कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। बताओ,
कितना हो जाएगा 3 गुने 125, ठीक है 3 गुने 125। या फिर आप 125 को क्या लिखोगे बताओ, 125 को बच्चों हम 5 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 का पावर 3, ठीक है। और बटा में क्या लिखेंगे बताओ, बटा में लिखेंगे बच्चों यहाँ पे हम क्या बताओ, अगर 1000 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 1000 का, ठीक है, तो कितना आता है बताओ। इसका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 का पावर 3 और गुने में 5 का पावर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, अब देखना बच्चों यहाँ पे 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ऊपर बच गया बच्चों आपका यहाँ पे 3 और बटा में क्या हुआ बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 और गुने में, ठीक है, ये 5 कट गया बच्चों तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया। तो क्या 1 को हम 5 के पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या 5 का पावर 0 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 5 का पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। तो 3/3 का पावर 2 का पावर 3 और गुने में क्या हो जाएगा 5 का पावर 0, ठीक है। अब आप क्या करो आंसर मिला लो, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, ठीक है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो बताओ, इसमें क्या करो बच्चों आप इसको सुधार लो, ठीक है। यहां पे कर लो आप 1 मतलब 125 है और इसे आप लिख लो संख्या, ठीक है संख्या। अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा चलो बताओ। देखो तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा बताओ, कैलकुलेट करेंगे तो देखो आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे 6 को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं तो 6 प्लस हो गया, ठीक है। बताओ अंडर रूट 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे कि सर इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुने 5, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 5 बच्चों आपका रह जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में, तो 6 + 5 √5 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे लिखेंगे बच्चों, इसको करेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस कितना होगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस होगा बच्चों यहाँ पे और 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4√5 हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, अब देखना बच्चों यहाँ पे ये कितना हो गया 1 और 6 7 हो गया, 7 में से अगर 3 को घटा देंगे हम, 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चों बताओ आपको 4 मिलेगा, ठीक है 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो आप ये 5√5 है, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे ये 5√5 है आपका, ठीक है। ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे देखना बच्चों आप क्या है, ये आपका 5√5 है और ये √5 है और ये माइनस में है, तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा बताओ 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका प्लस का 4 प्लस में 4√5 हो जाएगा और इधर बच्चों बच गया आपका माइनस का 4√5, माइनस का 4√5, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, तो आप बताओगे कि सर ये तो कट गया माइनस प्लस गया, बच गया कितना आपका 4। अब बताना बच्चों आप कि 4 परिमेय है या फिर अपरिमेय है, बताओ। तो आप क्या बताओगे कि सर 4 जो है परिमेय संख्याएं हैं, तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है कितना बताओ, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बच्चों आप सभी को बताना है, बताओ। तो आप सभी को पता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लसा क्या होगा बताओ, बताओ बच्चों कितना बनेगा इसका आंसर। देखो
तो आपको लिखाए हैं बच्चों यहाँ पे, हम क्या लिखाए हैं बताओ, कि लसा बराबर अगर हमें निकालना है तो लसा बराबर फॉर्मूला बच्चों आपको लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं बच्चों बताओ। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में क्या होता है आपका मासा, मासा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें लसा निकालना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल। कितना दे रखा है बताओ, 2166 बटा में मासा कितना दे रखा है 19। ठीक है 19। देखो अगर बच्चों आप 2166 को 19 से भागा दोगे तो क्या मिलेगा, 2166 दो आप भागा। ठीक है, कितना बार में जाएगा बताओ, एक बार में जाएगा 19, दो बच गया 26 आया यहाँ पे, एक बार में जाएगा 9 7 16 मतलब 7 बचा, कट गया 76 आया। 19 चौक कितना होता है बच्चों 76 होता है, कट गया आपका। बताओ कितना बार में गया, तब बताओगे कि सर 14 बार में गया। ठीक है 14 बार में गया, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों बताओ कि यहाँ पे जो आपका लसा निकल के आया बच्चों कितना आया 114 बार में गया, 114। ठीक है 114। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों आपसे, ए बराबर इतना है बी बराबर इतना है, तब लसा ऑफ ए बी क्या होगा बताओ। कह रहा है बच्चों आपसे क्या, देखो कि ए का जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू बच्चों आपको दे रखा है 2 का पावर 3 और गुने में 3 का पावर 1 और गुने में 5 का पावर 1, इतना ही दे रखा है। बताओ बी कितना दे रखा है बताओ, तो 2 का पावर 4 और गुने में 5 का पावर 1 और गुने में 7 का पावर 1 है। इसका क्या निकालना है, तो बताओगे कि सर लसा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों बताओ, यहाँ पे लसा आपको निकालना है। ठीक है, तो लसा निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों बताओ। ठीक है, यहाँ पे जो जो संख्या आया सभी को लेंगे, जो जो संख्या का यूज हुआ है सभी को लेंगे। तो पहले आप सभी संख्या को लो, 2 आया है 2 को लेंगे, 3 आया है 3 को लेंगे, 5 आया है 5 को लेंगे, 7 आया है 7 को लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ कि मैक्सिमम पावर हमें उठाना होता है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात इसमें कितना है बताओ 4 है, 3 का अधिकतम घात इसमें कितना है, तो आप बताओगे कि सर 1 है, 5 का अधिकतम घात कितना है 1 है, 7 का अधिकतम घात कितना है 1 है। ठीक है, अब देखो 2 का पावर 4 का मतलब कितना हुआ 16, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 5 का पावर 1 का मतलब 5, 7 का पावर 1 का मतलब 7। अब इसे गुना करो, आप गुना करो बच्चों क्या मिलेगा। देखो गुना कैसे करेंगे, तो 16 पच्चे 80 हो गया ये। ठीक है, 16 पच्चे 80 और गुने में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 या 21। ठीक है 7 या 21। अब बताओ आप 21 80 कितना होता है, तो 21 80 होता है बच्चों 168 और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ आपका 1680 आएगा। ठीक है 1680, तो राइट आंसर लगेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। ठीक है ऑप्शन डी। ठीक, चलो तो आज की लेक्चर को बच्चों यहीं पे हम लास्ट करते हैं। बाकी का क्वेश्चन जो बच्चों आपको यहाँ पे बच गया है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं। और